अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम सॉल्यूशन की तारीफ़ करते हैं, सॉल्यूशन में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उनके अक़साम भी बयान करते हैं। दो बड़े अक़साम यानी एक्वियस और नॉन एक्वियस सॉल्यूशन भी बयान करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन क्या होता है? अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का जब होमोजीनियस मिक्सचर बना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, होमोजीनियस मिक्सचर तो आप लोग जानते ही हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर जब मतलब या दो से ज़्यादा चीज़ें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों। होमो मीन्स सेम, होमोजीनियस मीन्स कंपोजिशन, यानी सच मिक्सचर विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, then it is called homogeneous mixture, and the second name of homogeneous mixture is solution। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। और सॉल्यूशन इज़ मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स यूजुअली, आमतौर पर या कम से कम दो हिस्सों पर, दो कंपोनेंट्स पर सॉल्यूशन बना होगा। वन इज सॉल्वेंट एंड द अदर इज सॉल्यूट। एक सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट कहेंगे। A solution which is made up of two components is called binary solution। फिर वो solution जो कि दो components से बना हो उसे फिर हम क्या कहते हैं? binary solution कहते हैं। For example, salt dissolved in water, NaCl salt। For example, NaCl salt हमने क्या किया है? हल किया है उसमें पानी में, तो ये बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। अब हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के इससे देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के दो बड़े हिस्से हैं। एक है सॉल्यूट, यानी द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। वो हिस्सा सॉल्यूशन का जो निस्बतन कम मिकदार में हो उस हिस्से को हम सॉल्यूट कहते हैं। और सॉल्वेंट में द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, वो हिस्सा सॉल्यूशन का जो ज़्यादा मिकदार में हो उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, जो कि ज़्यादा इस मिकदार में हो उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा चीनी हमने काफ़ी मिकदार पानी में हल किया है, तो यहाँ पर ये जो थोड़ा सा चीनी है यानी चीनी है ये सॉल्यूट हो गया, और जो ज़्यादा मिकदार में पानी है वो सॉल्वेंट हो गया। लेकिन एक बात यहाँ काबिल गौर है कि सॉल्यूट में भी मोर देन वन, ये एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट जो है ना वो हमेशा एक ही रहेगा। यानी मिसाल के तौर पर एक ऐसा सॉल्यूशन है जो दो से ज़्यादा चीज़ों पर मुश्तमिल है, तो उनमें जो सबसे ज़्यादा हो वो सॉल्वेंट होगा, और इनके बाद जो मिकदारों में हैं यानी कम मिकदारों में हैं वो सारे के सारे क्या है? सॉल्यूट्स। जिस तरह मिसाल हम शरबत बनाते हैं गर्मियों में, लीमू पानी, तो मिसाल लीमू पानी में हम क्या डालते हैं? लीमू डालते हैं, चीनी डालते हैं और पानी डालते हैं। हाँ, इस तरह मतलब जो है ना दूसरी चीज़ें भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ये तीन हो गए, लीमू का रस, चीनी और पानी। तो पानी हो गया सॉल्वेंट, चीनी हो गई सॉल्यूट, और लीमू का रस भी सॉल्यूट हो गया। क्यों? क्योंकि ये कम मिकदार में होता है। लोअर क्लासेस में बच्चों को ये समझाया जाता है
कि सॉल्वेंट वो होता है जो हल करता है और सॉल्यूट वो होता है जो हल होता है, लेकिन वो कंसेप्ट ज़्यादातर सही नहीं है। वो इसमें सही है जब सॉल्यूट यानी सॉलिड हो और सॉल्वेंट जो है ना वो लिक्विड हो, तो फिर लिक्विड जो है ना हल करने वाला होता है और सॉल्यूट यानी सॉलिड खुद हल होता है। वरना ये हमेशा के लिए सारे टाइप्स के लिए सॉल्यूशन के सारे टाइप्स के लिए ये ठीक नहीं है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर थोड़ा कटिंग मिच से हुआ है, SOLUTION सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट की बुनियाद पर। तो उसमें एक है एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन, एक्वा मीन्स वाटर, तो ऐसा सॉल्यूशन a solution which is formed by the dissolving a substance in water। ऐसा सॉल्यूशन जो बनता है जब पानी में हम किसी चीज़ को हल करते हैं, मतलब जब पानी बतौर सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है। A solution in which water is used as a solvent is also called aqueous solution। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी बतौर सॉल्वेंट इस्तेमाल हुआ हो उसे भी हम aqueous solution कहते हैं। लेकिन यहाँ मैंने बुक के अल्फाज जो है ना कोट किए हैं, a solution which is formed by dissolving a substance in water is called aqueous solution। कि ऐसा सॉल्यूशन जो कि बनता है जब हम किसी चीज़ को पानी में हल कर ले। और ये वाले अल्फाज क्या सॉल्यूशन इन विच वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, ये दोनों के मतलब सेम हैं। जिसमें पानी बतौर सॉल्वेंट इस्तेमाल हो उसे हम एक्वियस सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं कि वो सॉल्यूशन जो बनता है जब हम किसी चीज़ को पानी में हल करते हैं, तो यहाँ पर भी सॉल्वेंट वाटर हो गया, तो लिहाजा उसे हम एक्वियस सॉल्यूशन कहते हैं। वही मिसाल लेते हैं साल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर। दूसरा टाइप है नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन विच इज फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग a substance in other than water is called non-aqueous solution। देखो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, a solution which is formed by dissolving a substance in other than water। जब हम किसी चीज़ को पानी के बजाय दूसरी चीज़ में हल कर ले तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन एक्वियस सॉल्यूशन कहते हैं। और दूसरे अल्फाज में अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज यूज्ड अदर देन वाटर इज कॉल्ड नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट पानी के अलावा हो, पानी के बजाय दूसरा सॉल्वेंट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन एक्वियस सॉल्यूशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर शुगर इन घी, साल्ट इन घी, या इस तरह दूसरी चीज़ हो जिसमें हल करने वाला पानी की जगह तेल हो, घी हो, या इस तरह मतलब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो, तो इस ऐसे सॉल्यूशंस को फिर हम क्या कहते हैं, नॉन एक्वियस सॉल्यूशन कहते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स के सॉल्यूशन की डिफिनेशन, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स और सॉल्यूशन के दो बड़े टाइप्स एक्वियस सॉल्यूशन और नॉन एक्वियस सॉल्यूशन की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।